इसके बाद भीम को नागलोक के दिव्य कुंडों तक ले जाया गया और कहा गया एक कुंड का रस पीने से 1000 हाथियों का बल मिलता है। भीम ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 कुंडों का रस पी लिया। रस पीते ही वे गहरी निद्रा में चले गए। 8 दिनों तक उनका शरीर दिव्य शक्ति को आत्मसात करता रहा। उनकी अस्थियां वज्र समान कठोर हो गईं, मांसपेशियां हाथियों जैसी शक्तिशाली बन गईं। 8वें दिन जब भीम जागे तो वे पहले से कई गुना अधिक बलशाली थे। नागों ने उन्हें गंगा तट पर छोड़ दिया। जब भीम हस्तिनापुर लौटे तो कुंती और पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। भीम ने पूरी घटना सुनाई। तब युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि इस शक्ति को गुप्त रखा जाएगा और यही गुप्त शक्ति आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। जरासंध का वध, कीचक का अंत और अंततः दुर्योधन की जंघा तोड़ना, यह सब उसी हजारों हाथियों के बल का परिणाम था। भीम केवल अपने बल के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनकी गदा भी उनकी पहचान थी। गदा युद्ध की शिक्षा उन्हें बलराम से मिली थी। वर्षों के अभ्यास और तपस्या से उनकी गदा सिद्ध हुई थी। जब भीम गदा उठाते थे तो मानो धरती भी कांप उठती थी। महाभारत के बाद भीम की गदा का क्या हुआ, इसका स्पष्ट वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता, लेकिन लोककथाओं में कहा जाता है कि भीम ने उसे किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा। कुछ मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में जब कल की अवतार प्रकट होंगे, तब प्राचीन युगों की शक्तियां फिर जागृत होंगी और भीम की गदा को उसी दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सब इतिहास से अधिक आस्था और विश्वास का विषय है, लेकिन ऐसी कथाएं मनुष्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा अवश्य देती हैं। ये बस शुरुआत है, अभी और भी चौंकाने वाले रहस्य और कहानियां बाकी हैं। नंबर 2, क्या अश्वत्थामा की मणि सिर्फ एक दिव्य रत्न थी या फिर अपने समय से हजारों साल आगे की कोई बायोटेक्नोलॉजी, एक बायोचिप या कोई शक्तिशाली रेडिएशन सोर्स? महाभारत की विशाल कथा में अश्वत्थामा एक ऐसा पात्र है जिसकी उपस्थिति आज भी जिज्ञासा और रहस्य को जन्म देती है। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन उसका जीवन केवल एक महान गुरु का पुत्र होने तक सीमित नहीं था। उसके मस्तक पर जन्म से स्थित एक दिव्य मणि उसे सामान्य मनुष्यों से अलग एक असाधारण अस्तित्व प्रदान करती थी। कहा जाता है यही मणि उसे भूख, प्यास, रोग और भय से मुक्त रखती थी। युद्धभूमि में वह लगभग अजेय था। उसका तेज, उसका आत्मविश्वास और उसकी निरंतर सक्रियता, सब कुछ उसी मणि से जुड़ा माना जाता है। महाभारत के अनुसार यह मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति का एक केंद्र थी। जहां अन्य योद्धा थक कर रुक जाते थे, वहीं अश्वत्थामा बिना रुके युद्ध करता रहता था।